गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 9 लेसन नंबर 4 सब्जेक्ट हिंदी कर्ण का जीवन दर्शन इस लेसन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेसन के राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। पूरा का पूरा साहित्य हिंदी साहित्य के जगत में रामधारी सिंह इनको दिनकर के नाम से जाना जाता है। तो हम सीधा लेसन देखते हैं। आपके लिए कुछ बोर्ड में मैंने शब्दार्थ लिखे हैं, वो डिफिकल्ट वर्ड्स है। देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रस्तुत खंड काव्य में रश्मि रथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। यह जो खंड काव्य हम पढ़ने वाले हैं, यह खंड काव्य भगवान कृष्ण को आधारभूत मानकर भगवान कृष्ण के संवाद स्वरूपी बातों को यहाँ पर दर्शाया गया है कि कर्ण किस प्रकार अपने धर्म से हटबल नहीं होते, अड़ेग नहीं होते हैं, और वह दुर्योधन जब समस्याओं से घिर जाता है तो उन समस्याओं के लिए वो क्या करते हैं, उनके साथ में खड़े रहते हैं। उस बात को यहाँ पर अच्छी ढंग से यहाँ पर दर्शाने का काम किया है। सारे अन्यायों को सहकर करना जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ महानता की विजय चाहता है, और जो भी अन्याय उनके साथ हुआ भगवान कृष्ण के संवाद में यह स्पष्ट होता है कि कर्ण के साथ बड़ा अनहोनी हुआ। हर समय उसको सूत पुत्र के नाम से देखा गया, या उसका कोई वारिस नहीं है, उसका कोई माता पिता नहीं है। इन बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया और सदैव उनको घृणा ही झेलनी पड़ी। इसके लिए वहाँ पर लेखक कवि कहते हैं रामधारी सिंह कि कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है, और जो भी अन्याय उनके साथ हुआ उन अन्यायों को वो दूर कर उस पर विजय प्राप्त करना चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है, और भगवान कृष्ण उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि यह आप क्या करो, पांडवों के पक्ष में आ जाओ और दुर्योधन का साथ आप क्या करो, छोड़ दो। परंतु जैसे ही यह सारी बातें कृष्ण उन्हें समझाने की कोशिश करता है, तो भगवान कृष्ण को केशव कहकर वो कहते हैं कि जब मुझे मुसीबत के समय में किसी ने सहारा नहीं दिया था, और जब मेरा कोई सहारा बना है तो मैं उसको भला कैसे छोड़कर आ सकता हूँ। भले मेरे सगे भाई पांडव क्यों ना हो, फिर भी मैं उनके साथ में आने के लिए तैयार नहीं हूँ। आगे कहते हैं कि तब भी वह अविचलित रहता है, और जिसने आज तक तथा साथ दिया उस मित्र को कभी भी वो मोल पर छोड़ना नहीं चाहता है। किसी भी मोल पर, भले राजपाट हो, स्वर्ण मुद्रा हो, सोने का मुकुट हो या सोने का महल हो, यह सारे प्रलोभन दिखाने के बावजूद भी कर्ण पांडवों का साथ देना नहीं चाहता है, वो दुर्योधन का साथ देना चाहता है। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उसे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है, और सारा का सारा यह जो काव्य है संवाद काव्य के रूप में इसे देखा जाता है, और भगवान कृष्ण और कर्ण के बीच में जो संवाद शैली वहां पर रची गई है, यह संवाद शैली यहाँ पर बताई है, और उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। हे केशव, हे कृष्ण, मुझे किसी भी प्रकार का वैभव विलास की चाह नहीं है। मन में ऐश्वर्य चाहिए, सुंदरता चाहिए, या मुझे धन दौलत चाहिए। इसके संदर्भ में वैभव, धन दौलत, मुझे किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य या किसी भी प्रकार का धन मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मित्र ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए उसकी जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं कि बस यही चाहता हूँ, केवल दान की देवी या दान का देव सरिता निर्मल। आगे कर्ण कहते हैं कि हे केशव, बस मेरे अंदर आत्मा में सदैव दान की सरिता अर्थात नदी, धन दौलत की जो नदी है, वो मेरे करतल से, मेरे हाथों से वो क्या बहती रहे सदा, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। और जो भी निर्धन मेरे करीब आएगा, कुछ आशा अपेक्षा लेकर आएगा, कुछ इच्छाएं लेकर आएगा, तो मैं उनको कभी भी खाली हाथ में मेरे दरबार से या मेरे राज्य से या मेरे घर से वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। मैं सदैव आपसे यह आशा करता हूँ
कर्ण भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैं आपसे आशा करता हूं कि मेरे हाथों से कभी कोई भी निर्धन मेरे घर पे आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आगे कर्ण कहते हैं कि तुच्छ है राज्य क्या है केशव, हे केशव ये राज्य क्या है, क्षणभंगुर है। जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरा राज्य रहेगा, मरने के बाद यह राज्य कहां से कहां चला जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है। इसके लिए हे केशव पाता क्या नर कर प्राप्ति विभव, और धन दौलत यह सब प्राप्त करके इंसान क्या कर सकता है, क्या प्राप्त कर सकता है। विभव चिंता प्रबुद्ध अत्यल्प आस कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, और यह क्या है, इंसान को चिंताओं में घिरे रखने के एक साधन मात्र है। धन दौलत भले ही जितना ज्यादा आ जाए तो वह इंसान चिंताओं से भर जाता है, वह समस्याओं से जकड़ जाता है, और वह सोने की ललाट से, सोने की चकाचौंध में वो क्या अपने आप खो बैठता है। इसके लिए उसका जीवन एकदम व्यर्थ हो जाता है। उस क्षण विलास और वह जरा भी अपने जीवन को जिस तरह जीना चाहे वो जी नहीं सकता है। आगे कहता है कि पर वह भी यही गवान है कुछ साथ नहीं ले जाना है, और सब कुछ जो भी मैं प्राप्त करूंगा, धन दौलत पैसा टका जो भी राज्य मैं यहाँ पर प्राप्त करूंगा वह क्या है, गवान है, बेकार है। यहीं पर मुझे क्या करना है, छोड़कर चले जाना है। सब कुछ साथ कहीं जाता नहीं है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, और जो ऊंचे विचार वाले लोग होते हैं वो कभी सोने का भार नहीं ढोते हैं, कंचन का भार वो कभी ढोते नहीं है कि मेरा पैसा, मेरा धन दौलत। जो उच्च विचार करने वाले व्यक्ति होते हैं वो कतई इसको वैल्यू नहीं देते, इसको महत्व नहीं देते हैं। पाते हैं धन बिखारने को, लाते हैं रतन लुटाने को, और ऐसे लोगों का जन्म कर्ण कहता है कि जो मेरे जैसे योद्धा होते हैं वो सदैव दूसरों के लिए जीते हैं, अपनी जिंदगी दूसरों को वो सौंप देते हैं, वो कभी भी अपने लिए जीते नहीं। धन बिखारने को, लाते हैं रतन लुटाने को, और जो भी धन दौलत, जो भी धन संपत्ति जो भी है वो औरों को वो क्या करते हैं, दान के रूप में कहो वो क्या करते हैं, भेंट कर देते, लुटा देते हैं। जग से ना कभी कुछ लेते हैं, और यह ब्रह्मांड से, ये विश्व से वो कभी कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं। दान ही हृदय का देते हैं, और जो भी हृदय के मन में, जो भी अंतःकरण में मेरे पास है वह स्वेच्छा से किसी भी प्रकार का कलह, किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी भी प्रकार का तिरस्कार न रखते हुए वो क्या करते हैं, सहृदय अपनापन समझ के उसे क्या करते हैं, हंसते हुए दान दे देते हैं। हृदय में उसकी किसी भी प्रकार की मलाल नहीं रखते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर, और जो लोग ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं, अपने सुंदरता को बढ़ावा देते हैं, अपने आप को बढ़ावा देते हैं, अपने धन दौलत को वो बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, वो राजगृह या राजभवन में ही अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। परंतु उनकी जो ऊंची चोटी होती है वो ऊंची चोटी किसके लिए होती है, वो सदैव क्या है, कबूतरों के घर होते हैं। उसमें सदैव कबूतर अपना निवास करते हैं। और मैं अपनी निजी जिंदगी एक पक्षी के भांति बिताना नहीं चाहता हूँ। पक्षी भी बनना चाहता हूँ तो कौन सा, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। और गरुड़ जो होते हैं वो कभी भी महलों में नहीं रहते हैं, और मैं गरुड़ बनकर जीना चाहता हूँ, गरुड़ समान अपनी निजी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, और गरुड़ जो होता है सोने के महलों पर या ऊंचे ऊंचे महलों पर कभी रहते नहीं। वो क्या करते हैं, पहाड़ों में, वीरान जगहों में अपना क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं, और वहीं पर अपना वो जीवन बिताते हैं। बसता वही पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति, कोई मानस नहीं जाता है, वहां पर वो निर्जन जगह पर, वो शैलों पर अर्थात फटे हुए पत्थरों में वो क्या करते हैं, अपने दरारों में वो वहां पर अपना निवास स्थान बनाते
सत्ता के लोभधारी होते हैं। हे कृष्ण, जिसके मन में भी सत्ता का लोभ होता है, समृद्धि सुख के अधीन होता है, वो सदैव अपने आप को कभी पहचान नहीं पाता है और सुख विलास के जीवन में वो सदैव अपनी निजी जिंदगी बिताता रहता है। मानव होता नित तपस्विन, और यज्ञ याग करने वाले जो मनुष्य होते हैं वो सदैव क्या करते हैं, वो स्वर्ण मुद्राओं की राजमुकुट की कभी भी वो क्या करते हैं, त्याग करते हैं। सत्ता का प्रलोभन, सत्ता का लाभ वो कभी भी नहीं धरते हैं। किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, और जो भी स्वर्ण है, जो भी सोना चांदी है, जो भी धन है, जो भी ऐश्वर्य है, वो क्या करते हैं, जो तपस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोगों का तब वो क्या करते हैं, क्षीण कर देते हैं। इसके लिए हमें सदैव क्या करना चाहिए, इस प्रलोभन से, इस धन दौलत से, इस संपत्ति से हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इसके लिए वो कहते हैं कि बसता वही होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपस्वीन, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। और जो सत्ता का लोभ करता है, सत्ता के सुख में जो डूबने वाला होता है, वो कभी भी यज्ञ याग तप करता नहीं है और सदैव उसका क्या हो जाता है, हरण हो जाता है। सदैव उसको नष्ट का वो भोगने पर तैयार रहता है। नर विभत हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। सदैव मनुष्य क्या करता है, धन दौलत को प्राप्त करने में उसमें सारी की सारी जिंदगी अपना क्या करता है, व्यतीत कर देता है, समाहित कर देता है, परंतु वही धन दौलत मनुष्य को क्या करता है, खा जाता है, मार देता है, नष्ट कर देता है। आगे देखते हैं कि चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले, बन समुद्र समुद्र कोमल पर अमृत क्लेश का पिए बिना आतप अघड़ में जिए बिना। हे कृष्ण, हे केशव, आपको मैं बता देता हूं कि जो ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी जीने वाले जो लोग होते हैं, वो चांदनी की छांव में अपनी जिंदगी बिताने वाले जो लोग होते हैं, पुष्प की सायों में या लताओं की छांव में अपनी जिंदगी बिताने वाले जो सुकमल अर्थात नादान सी जिंदगी जीने वाले जो लोग होते हैं, वो कभी भी अमृत कलश को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कभी भी अपनी निजी जिंदगी अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आतप अगड़ में जिए बिना, और वो सदैव क्या करते हैं कि अपनी निजी जिंदगी को उसमें व्यर्थ नहीं गवाते हैं। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता है। और जो शांतिपूर्ण या संघर्षपूर्ण जीवन को नहीं जीते हैं, वैसे लोग क्या कहते हैं, उच्च कोटि के पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और जीवन में आने वाले विघ्नों का वो सामना नहीं कर सकते हैं। जीवन में आने वाली समस्याओं का वो क्या, उन समस्याओं से वो टकरा नहीं सकते हैं। उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रतापों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। और सदैव ऐसे लोग क्या करते हैं, वो समस्याओं से, वो झंझावतों से वो क्या करते हैं, हमेशा वर्षा सहित तीव्र आंधी तूफानों से, संघर्षों से वो जूझते रहते हैं और अपने आप को तपाते रहते हैं। वो कभी भी समस्याओं को देखकर उससे पीछे नहीं हटते हैं। सदैव वो क्या करते हैं, झंझावत जो समस्या होती है, उन समस्याओं से वो जूझने का प्रयास करते हैं। पीते जो वारी, और वो सदैव क्या करते हैं, अपने जल को, समस्याओं से जूझे हुए पानी को वो पीना पसंद करते हैं। सारा आकाश अयन जिनका, और सारा आकाश जो है क्या है, अमृत समान है प्रताप। जैसे पहाड़ों पर समस्या आती है, उसी समस्याओं को अपना जीवन बना लेते हैं, उसी समान आकाश अयन जिनका, विस्तर भुजंग भोजन जिनका। और वो सदैव क्या करते हैं, गरुड़ क्या करता है, विषैले सर्पों को वो खाना पसंद करता है, परंतु स्वर्ण मुद्राओं को खाना पसंद नहीं करता है। वो सदैव क्या करता है, अपने निजी जीवन को विषधर